सरोकार। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी समकक्ष से की फोन पर बात। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद पहली उच्च स्तरीय वार्ता। भाजपा ने विरोध करने वालों को बताया संविधान विरोधी। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं वोट बैंक के लिए। वीडी सावरकर पर टिप्पणी मामले में कोर्ट ने मंजूर की याचिका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से की गई थी मांग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल के चर्च का दौरा किया। मशहूर कवि कैमोज को दी श्रद्धांजलि। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के काफिले की वजह से छूटा 30 स्टूडेंट्स का एग्जाम। आरोपों पर पुलिस ने सफाई पेश की। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत आधे भारत में लू का कहर जारी। हिमाचल भी तपने लगा। 40 के पार रहा पारा। मणिपुर के लिलोंग में तनाव के बाद लगा कर्फ्यू। इंफॉल घाटी के कई हिस्सों में प्रदर्शन। भारी पुलिस फोर्स तैनात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से भारत डरेगा नहीं। निर्यातकों की मदद के लिए सरकार ने बनाया मास्टर प्लान। बीएफएसआई क्षेत्र की साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहली डिजिटल खतरा रिपोर्ट जारी। उभरते जोखिमों की होगी पहचान। वक्फ कानून पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार। मुसलमानों को मिलेगी गुलामी से मुक्ति। भारत होगा दंगा फ्री। केंद्र सरकार पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मोदी सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को आईसीयू में पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने 100% वीवीपीएटी गिनती की याचिका खारिज की। कहा, पहले ही फैसला दिया जा चुका है, दोबारा सुनवाई नहीं होगी। एडीआर की रिपोर्ट में 2023-24 में बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला। कांग्रेस आप के मुकाबले 6 गुना ज्यादा। 6 पार्टियों को 2544 करोड़ रुपए फंड मिला। केंद्र सरकार के फैसले से जनता को राहत। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज 2 रुपए बढ़ी। तेल कंपनियां उठाएंगी बोझ। बॉर्डर पर होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम। कश्मीर पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, नाकाम कर देंगे पाकिस्तान की साजिश। एलपीजी सिलेंडर्स के दाम बढ़े। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों पर भी पड़ेगा बड़ा असर। शेयर मार्केट क्रैश पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया। कहा, हमने पहले भी आगाह किया था कि मध्यम वर्गीय दिखावटी लालच का शिकार न हो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टमाटर की पैदावार करने वाले किसानों की दुर्दशा को लेकर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा, यह पार्टी की गलत नीतियों का सीधा नतीजा है। यूपी की जेल में बंद पूर्व विधायक शहनवाज राणा के पास मिला फोन। वार्डन को किया गया सस्पेंड।
ईश्वर के दर पर चोरी, बैंककर्मी ने मथुरा में बांके बिहारी मंदिर की दान पेटी से उड़ाए 8.5 लाख रुपए। बसपा को बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए दद्दू प्रसाद, बसपा को कहा अलविदा। वाराणसी में युवती के साथ गैंगरेप मामले में 6 लोग पुलिस हिरासत में, 23 लोगों पर दर्ज कराई गई थी एफआईआर। डीबीटी और डिजिटल पेमेंट में सबसे आगे रहा उत्तर प्रदेश, 8 महीने में 1024 करोड़ रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन हुए। गाजियाबाद में शख्स ने की ट्रेन से कटने की कोशिश, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाई जान। बिजनौर में पत्नी ने की पति की गला घोंटकर हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ, आरोपी गिरफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजा गया हत्या की धमकी देने वाला पत्र, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेलों में 13 करोड़ से अधिक मरीजों का इलाज हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा विस्तार। सांसद रामजी लाल सुमन के घर हमले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, कुछ भी हुआ तो सीएम योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे। अमेठी में गेहूं की फसल में लगी आग, कंबाइन मशीन से निकली चिंगारी से लगी आग, आग की घटना की चपेट में आने से गेहूं की फसल और मशीन जले। हमीरपुर में एसपी ने पुलिस का किया निरीक्षण, दंगा नियंत्रण उपकरण सहित अभिलेखों का निरीक्षण किया। कानपुर में मस्जिदों से हटवाए गए लाउड स्पीकर, मानक के विपरीत लगे लाउड स्पीकर हटवाए गए, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत हुई कार्रवाई। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख का इनामी हुआ गिरफ्तार, कारोबारी से लूट के बाद से फरार था। लखनऊ में पुलिस ने किया अवैध हुक्का बार का भंडाफोड़, अवैध हुक्का बार से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ठाकुरगंज पुलिस ने पहले भी मारा था छापा। वाराणसी में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर अनोखा विरोध देखने को मिला, पूर्व सपा पार्षद ने अनोखे अंदाज में जताया विरोध, काली पट्टी बांधकर सिलेंडर को कूड़ेदान में डाला। प्रयागराज में गाजी की दरगाह पर भगवा झंडा फहराने के मामले में चौकी प्रभारी रवि कटियार सस्पेंड, सुरक्षा में लगे 2 सिपाही भी निलंबित। गाजी की दरगाह पर धार्मिक झंडा फहराने के केस में झंडा फहराने वाले मनिंद्र सिंह को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, एसओजी की टीम ने मनिंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। अंबेडकर नगर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 2 वांछित अपराधी गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अंबेडकर नगर में डीएम ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की, डीएम ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की, गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे को कायम रखने की अपील। अमेठी में भ्रष्ट अधिकारियों का नया कारनामा, महिला एवं बाल विकास परियोजना में बड़ा खेल, बंद गत्तों से गायब हो गई रिफाइंड ऑयल। लखनऊ में सपा ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर, यूपी सरकार भक्षक अखिलेश रक्षक। 24 मार्च को अंबेडकर नगर में चला था बुलडोजर।
लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर में दुकानदारों की गुंडई, प्रसाद लेने से मना किया तो श्रद्धालुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बरेली में 5 चौकी प्रभारी अव्वल एसएसपी ने किया पुरस्कृत, फिसड्डी रहने वालों के खिलाफ बैठाई जांच। कमरे में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, पिता ने लगाया हत्या का आरोप, 9 महीने पहले हुई थी शादी। काशी से ट्रेन से लखनऊ पहुंचे आरएसएस चीफ भागवत, भारती भवन में 2 घंटे किया मंथन, नाराज पदाधिकारियों से संवाद किया। ग्यारह साल बाद भी हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानी सरकार, लखनऊ में ट्रैफिक सुधारने के लिए अब नया सर्वे होगा, वकील बोले पहले वाले रुपए कहां गए। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए साइबर थाने में टीम गठित, 45 फेसबुक पेज भी कराए गए थे बंद। देहरादून में गर्मी की तपिश करने लगी परेशान, आज पहाड़ों में बदलेगा मौसम का मिजाज, मैदान में राहत के आसार कम। हल्द्वानी की 2 सड़कों के नाम बदले, मियांवाला की फाइल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास, फैसले का इंतजार। देहरादून में गर्मी दिखा रही असर, नदियों का जलस्तर गिरा, 1 महीने के भीतर बिजली उत्पादन भी घटा, बड़ी चुनौती। प्रदेश में बढ़ सकता है रोडवेज बसों का संकट, 100 बस खरीद के टेंडर में कोई कंपनी नहीं आई आगे। उत्तराखंड में बनेगा उच्च शिक्षा का पहला विद्या समीक्षा केंद्र, शिक्षा मंत्री धन सिंह ने बताई खासियत। शमियाला के पास हादसा, भागवत सुनकर लौट रहे ग्रामीणों की यूटिलिटी बस खाई में गिरी, हादसे में 2 की मौत। भगवानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच आमना सामना, मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। रुड़की में अस्पताल से फरार हुआ बदमाश, पुलिस मुठभेड़ में हुआ था घायल। उत्तराखंड में खनन पर 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने सौंपी रिपोर्ट, लोकसभा में उठाया गया था मामला। उत्तराखंड में कमजोर वर्ग की चिंता, मजबूती के लिए 4 मूल मंत्रों पर जोर, कई मुद्दों पर हुआ मंथन। कैंपटी फॉल जा रहे दिल्ली के पर्यटकों की कार खाई में गिरी, 5 लोग सवार थे, मची चीख पुकार। रायपुर में 7 से 80 लोगों से धोखाधड़ी, जमीन बेचने के नाम पर कंपनी के साथ मिलकर लगाया गया पलीता। शिमला बाईपास पर हादसे की खबर, बस और लोडर ऑटो के बीच जोरदार टक्कर, बच्चे समेत 2 की मौत। नौ घंटे बाद बुझी केमिकल फैक्ट्री की आग, मालिक समेत 2 जिंदा जले, 1 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान, महाभियोग के जरिए यून सुक येओल को पद से हटाए जाने के बाद फैसला।
ट्रंप के टैरिफ फैसले से तेल की कीमतों में आई गिरावट, भारी दबाव में आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत, युद्धकालीन कानून के तहत निर्वासन पर रोक लगाने वाले आदेश हटाया। अमेरिका में फिर हादसा, रनवे से फिसलकर पानी में जा गिरा कॉर्पोरेट विमान, बाल बाल बचे लोग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अतिरिक्त 50% टैरिफ वाली धमकी से भड़का चीन, अब अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 102वीं मंजिल पर किया गया योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज। माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं वर्षगांठ की पार्टी में बवाल करने वाले फिलिस्तीन समर्थक कर्मचारियों पर गिरी गाज, नौकरी से निकाले गए। अमेरिका के टैरिफ से घुटनों पर आया बांग्लादेश, यूनुस ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाए, कहा 3 महीने का वक्त दे दो। अमेरिकी शेयर मार्केट में आया भूचाल, तो बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कमजोर या मूर्ख मत बन। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी कार्रवाई, 18,407 अवैध विदेशियों को भेजा जेल। अमेरिका भारत जैसे गुटनिरपेक्ष देशों के साथ मंदी की आशंकाओं पर जेपी मॉर्गन के सीईओ का सुझाव। बीते दिन की गिरावट के बाद संभला शेयर बाजार, सेंसेक्स 1200 अंक चढ़ा, निफ्टी भी उछला। टैरिफ हंगामे के बीच एशियाई बाजार संभले, जापान के निकेई 225 शेयर सूचकांक में 5% की बढ़ोतरी। बाजार में बड़ी गिरावट के बाद हर बार चमका है सोना, घबराहट के कारण बिकवाली कीमत, धातुओं पर दबाव बढ़ा। अंतर मंत्रालय समूह आयात वृद्धि पर रखेगा नजर, 20 देशों में निर्यात बढ़ाने के प्रयास। ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से 2024-25 में बिकी 2.61 करोड़ से अधिक गाड़ियां, 6% में वृद्धि। मेटल, रॉयल्टी और कमोडिटीज में आगे भारी गिरावट की आशंका, विश्लेषक बोले फिलहाल निवेश से बनाएं दूरी। मुद्रा योजना के 10 साल 32 लाख करोड़ लोन दिया गया, लाभार्थियों में 68% महिलाएं। पीएम मोदी बोले योजना ने लोगों के सपनों को हकीकत बनाया। पीयूष गोयल ने कहा भारत ने अमेरिका पर सिर्फ 7 से 8% लगाया है टैरिफ, ये बेहद ज्यादा नहीं। वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों के प्रमुखों की 17 अप्रैल को बुला सकता है मीटिंग, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने हासिल की बड़ी कामयाबी, एटीपी मास्टर्स का मैच जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। मुंबई इंडियंस के नए कप्तान पूर्व कप्तान रोहित शर्मा फिर हुए फ्लॉप, यश दयाल ने किया बोल्ड तो उतर गए।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भेदा मुंबई का किला, 10 साल बाद वानखेड़े में मिली जीत, हार्दिक तिलक की तूफानी पारी गई बेकार। पिता दर्जी परिवार में 19 सदस्य, लखनऊ का लड़का जिशान अंसारी आईपीएल में कर रहा कमाल, बड़े बड़े बल्लेबाजों का कर रहा शिकार। दक्षिण अफ्रीका ने जारी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, हेनरिक क्लासेन बाहर, 18 खिलाड़ियों को मिली जगह। और अश्विन के यूट्यूब चैनल को लेकर विवाद, मचा बवाल तो आईपीएल 2025 के बीच ले डाला बड़ा फैसला, अब चैनल पर आईपीएल 2025 को लेकर कोई बात नहीं होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रचा इतिहास, एक ही सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस को घर में घुसकर रौंदा। विराट कोहली ने 13,000 रन बनाकर रचा इतिहास, अब सालों तक कोई नहीं तोड़ पाएगा उनका रिकॉर्ड। ईशांत शर्मा पर आईपीएल नियम तोड़ने का आरोप, बीसीसीआई ने मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया, एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया। हार्दिक पांड्या ने बिंदास अंदाज में बता दी मुंबई इंडियंस की गलती, आरसीबी ने जहां कमाल किया वहीं हमसे हो गई छोटी सी चूक। सनी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र को बताया अपना हीरो, बोले उनसे बेहतर एक्टर कोई भी नहीं। बड़े अच्छे लगते हैं, फिर से के सेट से बिहाइंड द सीन वीडियो वायरल, नाइट शूट कर रही शिवांगी जोशी। भांजी नव्या और मां जया बच्चन के साथ एयरपोर्ट पर दिखे अभिषेक बच्चन, पत्नी ऐश्वर्या नहीं दिखी साथ। मलाइका अरोड़ा के खिलाफ फिर से जारी हुआ जमानती वारंट, सैफ अली खान से जुड़ा है केस। डेटिंग की चर्चाओं के बीच फिर एक साथ दिखे सुहाना खान और अगस्त्य नंदा, दोनों ने साथ डिनर एंजॉय किया। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी के 8वें पार्ट का ट्रेलर रिलीज, फिल्म का चौथा सबसे बड़ा बजट 3300 करोड़ रुपए। हार्दिक जैस्मिन की खबरों के बीच नताशा का पोस्ट, नताशा ने फिर से प्यार में पड़ना अच्छा लगता है लिखकर फैंस को किया हैरान। रिलेशनशिप स्टेटस पर कार्तिक आर्यन बोले फिलहाल सिंगल हूं, 50 करोड़ रुपए फीस लेने पर कहा क्या मैं अकेला ऐसा एक्टर हूं। ज्योतिबा फुले के किरदार में नजर आएंगे प्रतीक गांधी, एक्टर बोले मुझे हमेशा ऐसा काम करना था जिससे ऑडियंस के जेहन में बस जाऊं। सुहाना खान की मां बनेंगी दीपिका पादुकोण, फिल्म किंग में शाहरुख की प्रेमिका का निभाएंगी रोल, फैंस बोले सबकी मम्मी बनेंगी। तो समाचार शतक में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।